Good morning, everyone. Welcome to the first session of Chapter 3 Flowers and Fruits. Today, in this session, we will be learning about flowers and their characteristics. Flowers. Yes, today we are going to learn about the different types of flowers. Flowers constitute as one of the most colorful and beautiful part of the plant. They can be seen in different places. Yes, they can be seen in the school. You might also be having flowering plants at your home. You also see the plants in the parks where you go to play, also in the gardens of various people. Yeah, these flowers are seen in different places. Come, let's learn about the characteristics of flowers. Yes, the flowers are an indispensable part of the plant. They are the ones that make their plant look unique, look different from all the others. Many plants are known by their flowers, like dahlia, like rose, like lily, tulip, lotus. We all know these plants by the name of their flowers. So we can see that there are various different features of the flowers. They have pleasant fragrance. All the flowers that we see around mostly have a very pleasant fragrance. Fragrance माने कि खुशबू. हर फ्लावर की एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है. मोस्टली हर फ्लावर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू होती है. कुछ में नहीं होती है, बट ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी फ्लावर में उनमें खुशबू ना हो. मोस्टली सब में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू होती है. तभी तो सारे जो हनी बीज होती हैं, बटरफ्लाईज होती है, इवन वी एज किड्स एंड old people, everyone, all the humans get attracted towards the flowers. We also say that they are of attractive colors. हाँ, हमने देखा ही है कि हमारी जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं. कुछ ब्लू कलर का होता है, कुछ रेड का होता है, किसी किसी में तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी देखते हैं, जैसे कि ऑरेंज और येलो, पिंक और येलो. जैसे कि हमारा जो सनफ्लावर होता है वो येलो होता है और उसके बीच में जो उसके पॉलन्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और उसको इतना सुंदर लुक देते हैं. तो हमने ये हमेशा देखा है कि जनरली हर फ्लावर का एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है. वो चाहे वाइट ही क्यों ना हो, वाइट पे पिंक क्यों ना हो, लेकिन उनके कलर्स हमेशा बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं. हम हमेशा उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि उनके अट्रैक्टिव कलर्स, उनकी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक फ्लावर है. अगर हम और देखें तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो हमारे प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. नाउ देयर इज दिस टर्म रिप्रोडक्टिव. रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है री माने कि दोबारा, प्रोडक्टिव माने कि प्रोड्यूस. तो जो पार्ट हमारे अपने प्लांट को दोबारा से प्रोड्यूस कर सके, उस पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. तो हमारा जो प्लांट होता है उसमें उसका जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. माने कि हम एक प्लांट से उसी के जैसा दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लावर. इसलिए हम प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक फ्लावर को बोलते हैं. Now we also need to know about the buds, right? जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो एक बर्ड से निकल के आता है. जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम जब बॉर्न होते हैं तो हम एक बेबी होते हैं.
बेबी से फिर बड़े होते होते हम चाइल्ड बनते हैं, ऐसे ही हम ग्रो करते हैं। सिमिलरली जो हमारा फ्लावर होता है वो भी एक बड से बनता है। सो बड कैन बी सेड एज अ बेबी फ्लावर। सो फॉर अ प्लांट to produce a flower, it gives rise to a bud. Bud is the thing from which the flower glows, from which it grows. So birds can be of different sizes. हमने देखा है जनरली कि ये जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि हम हमारी फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट साइज के बर्ड्स होते हैं। किसी किसी रोज में छोटा रोज होता है तो छोटा बर्ड होता है, बड़ा रोज होता है तो बड़ा बर्ड होता है। अब लोटस होता है, जब हम दिवाली पे लाते हैं तो कुछ कुछ जो लाते हैं वो लोटस का बर्ड लेकर आते हैं, कुछ उसको खिला हुआ लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोटस का बर्ड होता है वो रोज के बर्ड से बड़ा होता है। लेकिन पता है ये जो बर्ड्स होते हैं ये डिफरेंट साइज और शेप के तो होते ही हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि ये एक ग्रीन कलर के लीफ से कवर्ड होते हैं। पता है क्यों? ये पता है क्यों ग्रीन लीफ से कवर्ड होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो लीफ होती है ये इस बर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। हाँ, द बर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द ग्रीन लीव्स, और ये ग्रीन लीव्स इस बर्ड को फ्लावर में ब्लूम होने के लिए अलाउ करती है। तो ये जो हमारी फ्लावर्स होते हैं इसीलिए उनके जो चारों तरफ नीचे की बॉटम में लीव्स इसीलिए होती हैं क्योंकि इनिशियली जब ये फ्लावर बड होता है तो ये लीव्स इस बड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए जो ये बड होता है उसके अराउंड जनरली ग्रीन लीव्स कवर्ड होती हैं। So next we have that the flowers are of different shapes and sizes. We have all seen कि हिबिस्कस के प्लांट में एक अलग से निकला हुआ एंथर आता है। We have this flower of a completely different shape. Similarly, we also have different flowers of different shapes. Some are of the bell shape, others are in the shape of a brush, some of them are in the shape of a plate, or we have also seen a flower in the shape of a bowl. So we can say that different flowers can be found of different shapes and of different sizes. So we see that different flowers have different shapes and sizes. Lily is of different shape, sunflower is of different shape, chrysanthemum is of different shape, hibiscus is of different shape, roses are of different shapes in itself. लोटस अलग शेप का होता है, ट्यूलिप, पैंजी सब अलग अलग शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। उनकी डिफरेंट शेप्स, उनके डिफरेंट कलर्स, उनके डिफरेंट फ्रेग्रेंस उन्हें अपने आप में यूनिक बनाती है, अपने आप में डिफरेंट बनाती है। इसलिए हर फ्लावर का एक अपना फ्रेग्रेंस होता है, एक अपनी शेप होती है, एक अपना साइज होता है, एक अपना कलर होता है। हमने ये भी देखा है कि कुछ फ्लावर्स सेम होते हैं लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि रोज। अब रोज हमारा रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, येलो भी होता है, पिंक भी होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है। सो इट इज लाइक फ्लावर्स हैव वेराइटी, उनमें बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस होती हैं। लेवेंडर की अलग फ्रेग्रेंस होती है इसलिए उनका एक अलग परफ्यूम आता है, रोज़ की अलग फ्रेग्रेंस होती है उनका अलग परफ्यूम आता है, इनके शेप्स अलग होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट भी बनाते हैं। हाँ, फ्लावर्स मेक फ्रूट्स, और मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स होती है। अब जब हमें किसी प्लांट को ग्रो करना होता है तो हम उस प्लांट की सीड को ही तो जर्मिनेट करते हैं ना। तो ये सीड कहाँ से आई? ये सीड आती है उसके फ्रूट में से। जो भी प्लांट होता है उस प्लांट में जो फ्रूट होता है वो फ्रूट उस प्लांट का सीड को बियर करता है। इसी सीड को फिर हम
सॉइल में डाल के जर्मिनेट करते हैं ताकि हमारे पास एक न्यू प्लांट ग्रो कर सके। तो इसमें हमने क्या किया, हमने दोबारा से सेम प्लांट को प्रोड्यूस किया। दोबारा मतलब reproduce, right, reproduce. The word we have learned in this session is reproduce. तो जो हमारे फ्लावर्स हैं वो फ्रूट बनाते हैं, और ये जो फ्रूट होता है उसमें सीड होती है। ये सीड हमारे को दूसरा नया प्लांट बनाने में हेल्प करती है, इसलिए हम जो फ्लावर है उसको प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। So today in this session we have learned about flowers. We have learned that flower एक beautiful colorful part होता है प्लांट का। कई सारे प्लांट्स अपने फ्लावर के बेसिस पे जाने जाते हैं, जैसे कि रोज, डेलिया, लोटस एंड मैनी अदर। We have also learned that various flowers have different characteristics. Every flower has a pleasant fragrance. Mostly every flower is having a vibrant color. And in this session we have also learned the new word, reproductive part, right? Flowers convert into fruit. They make fruit, and this fruit bear the seed of the plant. This seed is used to produce another new plant. It helps to reproduce to give rise to a new plant of the same टाइप। माने कि जैसे रोज है तो रोज का ही दूसरा प्लांट बनेगा, सनफ्लावर है तो सनफ्लावर का ही दूसरा प्लांट बनेगा। इसलिए इसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उसको हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो फ्लावर है कि वो एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ये एक बर्ड से ग्रो करता है। इस बर्ड को जो लीव्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं ताकि ये बर्ड प्रॉपरली फ्लावर में ब्लूम हो पाए। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें बहुत अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, इनके कलर्स बहुत वाइब्रेंट होती हैं, जिसकी वजह से बटरफ्लाइज, हनी बीज और हम ह्यूमंस भी इनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, इनके पास जाते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं। I hope you people enjoyed the session. In next session we will be learning more about flowers. Have a nice day.